आईटीसी के बारे में एक बहुत स्ट्रेंज सी बात है। एक तरफ ये कंपनी इंडिया में लीगली बिकने वाली 80% सिगरेट्स बनाती है और दूसरी तरफ यही कंपनी है जिसे आपके पेरेंट्स आशीर्वाद आटा खरीदते हैं, छोटे बच्चे क्लासमेट नोटबुक्स खरीदते हैं और हम सब अपने घर के लिए पूजा के लिए अगरबत्ती भी यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि एक सिगरेट कंपनी ने 140 करोड़ इंडियंस को कैसे कन्विंस कर लिया कि उनके घर का खाना और हेल्थ उनके हवाले है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। ये है आईटीसी के पिछले 25 सालों में उसने जो काम किया है उसके ऊपर ट्रस्ट, और वो इंडियन बिजनेस हिस्ट्री का एक सबसे कैलकुलेटेड और जीनियस कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे क्रेजी चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है एक रेगुलेशन आईटीसी के सिगरेट बिजनेस को जो खत्म कर सकती थी, जिसको उसके लिए ही बनाया गया था। उसी रेगुलेशन के बाद आईटीसी के पूरे एम्पायर की फाउंडेशन बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। एक ऐसा लॉ जो आईटीसी के सिगरेट बिजनेस को मारने के लिए बनाया गया था, बट वो आईटीसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर गया। इंडियंस ने एक सिगरेट कंपनी पर अपने फैमिली का फूड और हेल्थ का ट्रस्ट कैसे किया, और आज आईटीसी असल में क्या है, एक एफएमसीजी कंपनी या फिर अभी भी एक सिगरेट कंपनी। अगर आपको बिजनेसेस के पीछे की रियल स्टोरी समझना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए काफी फैसिनेटिंग होगी। तो 2000s की स्टार्टिंग में आईटीसी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। इंडिया के सिगरेट मार्केट का एक काफी बड़ा हिस्सा आईटीसी के कंट्रोल में था। प्रॉफिट्स काफी ज्यादा थे और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि शायद सारे कॉम्पिटिटर्स को मिलाकर भी कोई उससे कम्पीट नहीं कर पाता। लेकिन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। वर्ल्ड के अक्रॉस गवर्नमेंट टोबैको के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही थी। साइंस बिल्कुल क्लियर थी, सिगरेट किल। पब्लिक हेल्थ ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुकी थी और इंडिया भी ज्यादा दिन तक इस रियलिटी से दूर नहीं रह सकता था। आईटीसी के लिए सवाल अब ये नहीं था कि रेगुलेशन आएगा या नहीं, बल्कि सवाल था कि रेगुलेशन कब आएगा। और जब आपकी 90% प्रॉफिट सिर्फ सिगरेट्स पे डिपेंडेंट हो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और वो भी काफी ज्यादा फास्ट। इसलिए आईटीसी ने एफएमसीजी में एंटर करने का डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। आईटीसी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी कि बीएटी, और वो नहीं चाहता था कि आईटीसी डाइवर्सिफाई करे। उसका मानना था सिगरेट्स बनाओ, प्रॉफिट्स कमाओ और पैसा लंदन भेजो। लेकिन आईटीसी के चेयरमैन का विजन अलग था। उन्हें 2 चीजें क्लियरली दिखती थी कि अगर आईटीसी सिर्फ एक टोबैको कंपनी बनी रही तो रेगुलेशन के साथ पूरी कंपनी कोलैप्स कर सकती है, और दूसरा, एक हाई कैश फ्लो टोबैको कंपनी हमेशा टेक ओवर का इजी टारगेट होती है और बैट कभी भी कंट्रोल ले सकता था। इसलिए आईटीसी के चेयरमैन ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उन्होंने सिगरेट बिजनेस के कैश फ्लो को एफएमसीजी और होटल्स जैसे लॉन्ग टर्म बिजनेसेस बनाने में इन्वेस्ट किया। चाहे उनमें प्रॉफिट आने में सालों लग जाएं, लेकिन इसके 2 फायदे थे कि आईटीसी टेक ओवर के लिए अनअट्रैक्टिव हो गई और आईटीसी के पास एक पावरफुल नैरेटिव आ गया कि हम सिर्फ सिगरेट्स नहीं बनाते, हम इंडिया ब्रांड बना रहे हैं। बट 2023 में आईटीसी का वर्स्ट नाइटमेयर रियलिटी बन गया जब गवर्नमेंट ने कोप्टा को पास किया। कोप्टा यानी कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। पेपर पे ये लॉ आईटीसी के लिए काफी ब्रूटल था, क्योंकि टोबैको एड्स अब ऑलमोस्ट बैन हो गए थे, पब्लिक स्मोकिंग रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी और सिगरेट पैकेट्स पर मैंडेटरी वार्निंग इमेजेस भी चाहिए थी, जो कि आज 85% पैकेट्स पर होती हैं। सोचो, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसी पैकेट पर आपने लिखा है कि ये प्रोडक्ट आपको मार सकता है, तो नॉर्मल कंपनी के लिए ये गेम ओवर होता था। लेकिन आईटीसी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। कोप्टा ने आईटीसी के सिगरेट बिजनेस को मारने की बजाय और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। एडवर्टाइजिंग बैन होने से आईटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डिकेड से उनकी सिगरेट्स ब्रांड्स ऑलरेडी कंज्यूमर्स के दिमाग में थी। लेकिन कॉम्पिटिटर्स को बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि जितने भी नए प्लेयर्स थे वो एड के बिना ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाए और फॉरेन टोबैको कंपनीज भी इंडिया में एंट्री नहीं ले पाई। सिगरेट ब्रांडिंग का गेम जैसे फ्रीज हो गया था और बैटल शिफ्ट हो गई सिर्फ शॉप काउंटर पर, और यही आईटीसी का असली वेपन था, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर का ट्रस्ट। सोचो कि आप एक किराना स्टोर ओनर हो। 15 साल से आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटर आता है, टाइम पर माल देता है, डिसेंट मार्जिन्स देता है और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती।
अब कस्टमर सिगरेट मांगता है तो आप नेचुरली उसको आईटीसी की सिगरेट ही दोगे ना। यही एडवांटेज आईटीसी के पास था। कोप्टा ने कंपटीशन को जैसे बिल्कुल खत्म कर दिया था और आईटीसी को एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल गई थी। लेकिन मार्केट श्रिंक हो रहा था, रेगुलेशंस बढ़ रही थी, इसलिए आईटीसी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को एफएमसीजी के लिए यूज करना शुरू किया। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, ये सब किराना स्टोर्स में गए जहां पर सिगरेट बिकती थी। फ्री में नहीं, लेकिन ट्रस्ट के साथ। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, क्योंकि अगर कल हार्पिक कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे तो क्या आप पियोगे? प्रोबेबली नहीं। तो सिगरेट कंपनी से आटा, बिस्किट, अगरबत्ती कैसे कोई खरीद सकता था? तो आईटीसी ने यहाँ पर टोबैको स्टिग्मा को फाइट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे डाइल्यूट कर दिया। आईटीसी ने कॉन्शियसली हाउस ऑफ ब्रांड मॉडल चूज किया। आशीर्वाद का मतलब बना माँ का प्यार और घर का खाना, सनफीस्ट का मतलब बना चाइल्डहुड हैप्पीनेस और फैमिली मोमेंट्स, और क्लासमेट का मतलब बना ड्रीम्स, मेहनत और बेटर फ्यूचर। हर ब्रांड का अपना एक इमोशनल वर्ड क्रिएट किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे इमोशंस सिगरेट से जुड़े इमोशंस के बिल्कुल ऑपोजिट थे। जहाँ पर सिगरेट्स का एसोसिएशन रिस्क, एडिक्शन और डिजीजेस से था, वहीं आईटीसी के एफएमसीजी ब्रांड सेफ्टी, कंफर्ट और ट्रस्ट के साथ जुड़े थे। इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखना भी शुरू हुआ। लोग आशीर्वाद खरीद रहे थे बिना ये सोचे कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। पेरेंट्स क्लासमेट नोटबुक ले रहे थे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और आईटीसी का नाम सबकॉन्शियसली घर के ब्रांड जैसा लगने लगा। और ये चीज हम कंपनी के नंबर्स में भी देख सकते हैं। 2003 में आईटीसी के 75% रेवेन्यू सिर्फ सिगरेट से आते थे, और आज ये नंबर 40% के आसपास है। सिगरेट्स अभी भी आईटीसी का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रेवेन्यू और आइडेंटिटी के लेवल पर आईटीसी अब सिर्फ एक सिगरेट कंपनी नहीं रही है। आज आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है, जिसमें एफएमसीजी, होटल, पेपर बोर्ड, एग्री बिजनेस, डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म जैसे बिजनेसेस शामिल हैं। और शायद आईटीसी की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर आज आप रोड पर किसी भी रैंडम आदमी से पूछो कि आईटीसी क्या करती है, तो जवाब सिर्फ सिगरेट्स नहीं होता। और यही आईटीसी की असली जीनियस स्टोरी है। उन्होंने अपने सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेस को यूज करके इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कंज्यूमर ब्रांड खड़ा किया। सो दैट वाज द स्टोरी फॉर आईटीसी। और इसी टाइप के और स्टोरीज देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।